क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर भगवान को कैद कर दिया जाए तो क्या वह सच में कैद हो सकते हैं? क्या ईश्वर किसी पत्थर, किसी दीवार या किसी सीमा में बंध सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे समय की रेत ने ढक दिया, इतिहास ने दबा दिया और जिसे जानने के बाद आपका हृदय मौन हो जाएगा। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है, एक संकेत है और एक ऐसा सत्य है जिसे समझने के लिए आंखों से ज्यादा आत्मा की जरूरत होती है। यह कथा है महाकाल के धैर्य की। यह कहानी है उस शिव की जो आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नमस्कार श्रद्धालुओं, मैं अनंत एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आध्यात्मिक मंच अरध्यंट में। आज की कथा अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भावुक है और उतनी ही ज्ञानवर्धक भी। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी सुनी गई कथा अधूरा फल देती है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और यदि आपके हृदय में परमात्मा के लिए सच्ची श्रद्धा है तो इस कथा को आगे तक अवश्य पहुंचाइए। अब आइए बिना किसी विलंब के उस युग में चलते हैं जब पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। यह बात उस काल की है जब युगों की सीमाएं स्पष्ट थीं, जब धर्म केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति था। त्रेता युग की वह स्वर्णिम बेला जब सूर्य की किरणें भी पवित्र लगती थीं और वायु में मंत्रों की गूंज होती थी। उस समय आज की अरब भूमि केवल रेत का सागर नहीं थी, वहां हरे भरे वन थे, बहती नदियां थीं और जीवन से भरी हुई धरती थी। इसी पावन भूमि के मध्य स्थित था एक अद्भुत और दिव्य स्थान जिसे उस समय मक्केश्वर कहा जाता था। यह कोई साधारण नाम नहीं था। मक्केश्वर शब्द बना था मोक्ष और ईश्वर से, अर्थात वह ईश्वर जो मोक्ष प्रदान करे। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब धर्म की स्थापना हो रही थी तब स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान को चुना था। यहां उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। वह शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं था, वह स्वयं प्रकट हुआ था। उस दिव्य लिंग का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। वह श्वेत संगमरमर के समान उज्जवल था, मानो प्रकाश स्वयं उसमें वास करता हो। रात्रि के समय ऐसा प्रतीत होता था जैसे चंद्रमा धरती पर उतर आया हो और पूरे नगर को अपनी शीतल आभा से स्नान करा रहा हो। और जब प्रातः सूर्य की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस काल में मक्केश्वर महादेव की महिमा तीनों लोकों में विख्यात थी। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, अराशी, गंधर्व और किन्नर भी यहाँ दर्शन के लिए आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले असमंजस में होते तो मक्केश्वर महादेव के चरणों में शीश झुकाते। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना में किसी रहस्य को समझ नहीं पाते तो यहाँ आकर शिव से मार्गदर्शन मांगते और माता पार्वती हर पूर्णिमा की रात्रि को स्वयं आदि शक्ति यहाँ आती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। श्वेत वस्त्र, चंदन का तिलक, हाथों में रुद्राक्ष की माला और नेत्रों में अपार प्रेम। वह दृश्य इतना दिव्य होता कि उसे देखने वाला जीवन भर नहीं भूल पाता। उस समय वहां रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी जीवन शैली में सरलता थी, उनके आचरण में करुणा थी। वे एक परम सत्ता को मानते थे जिसे वे अलग अलग नामों से पुकारते थे। दिन में कई बार प्रार्थना करते थे, ध्यान करते थे और मक्केश्वर महादेव के दर्शन के बिना उनका दिन पूरा नहीं होता था। उस युग में न धर्म के नाम पर युद्ध था, न ही ईश्वर के नाम पर घृणा। सभी जानते थे कि सत्य एक है, रास्ते अनेक हो सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं। धीरे धीरे युग बदला, द्वापर समाप्त होने लगा और कलयुग की छाया धरती पर पड़ने लगी। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे मानव हृदय में अज्ञान का अंधकार फैलने लगा। जो भक्ति कभी प्रेम से भरी थी वह अब केवल दिखावे में बदलने लगी। जो साधना कभी आत्मा को जोड़ती थी वह अब अहंकार को बढ़ाने लगी। इसी अज्ञान के बीच कुछ लोगों के मन में एक भयानक विचार जन्मा। उन्होंने सोचा कि यदि इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दिया जाए तो उसकी शक्ति केवल उन्हीं के पास रह जाएगी। वे यह भूल गए कि शिव को कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि शिव तो सर्वव्यापी हैं। फिर आई वह रात, अमावस्या की काली रात। चंद्रमा आकाश से गायब था, तारे भी मानो डर से छुप गए थे।
हवा तक थम सी गई थी, जैसे प्रकृति स्वयं सांस रोककर बैठी हो। कुछ लोग चुपके से मक्केश्वर मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनके हाथों में भारी पत्थर थे और मन में अज्ञान। जैसे ही पहला पत्थर शिवलिंग के पास रखा गया, धरती कांप उठी। दूसरा पत्थर रखा गया तो आकाश में भीषण गर्जना हुई। तीसरा पत्थर रखते ही बादल फट पड़े और देवताओं के आंसू वर्षा बनकर बरसने लगे। लेकिन वे लोग नहीं रुके। अंततः उन्होंने शिवलिंग को चारों ओर से पत्थरों में बंद कर दिया। तभी आकाश से एक गंभीर और करुण स्वर गूंजा, तुमने मुझे कैद नहीं किया है, तुम स्वयं मुझसे दूर हो गए हो। उस क्षण महाकाल मौन रहे। उनकी करुणा आंसुओं में बदल गई। वे आंसू पत्थर पर गिरे और वह शिला काली हो गई। भगवान शिव चाहें तो उसी क्षण सब कुछ भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं चुना, उन्होंने दया चुनी। उन्होंने सोचा, यदि मैं यहां से चला गया तो मेरी संतानें पूर्ण रूप से भटक जाएंगी, इसलिए मैं यहीं रहूंगा गुप्त रूप में, जब तक उन्हें सत्य का बोध न हो जाए। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने पूछा, नाथ, क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? शिव ने शांत स्वर में कहा, दर्शन अब प्रकट नहीं होंगे, लेकिन जो सच्चे मन से मुझे स्मरण करेगा, मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली, स्मृतियां धुंधली होती गईं। मक्केश्वर नाम धीरे धीरे बदल गया। लोग उस स्थान को पवित्र मानते रहे, पर यह भूल गए कि वहां वास्तव में कौन विराजमान है। फिर भी कुछ परंपराएं आज भी वैसी ही हैं। परिक्रमा, एकाग्रता, शांति, सब कुछ। आज भी वहां जाने वाले लोग एक अजीब शांति अनुभव करते हैं। वे नहीं जानते क्यों, लेकिन उनका मन हल्का हो जाता है। यह कहानी किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। यह कथा यह सिखाती है कि ईश्वर नामों से परे है। वह प्रेम है, करुणा है और एकता है। भगवान शिव आज भी यही संदेश दे रहे हैं, मुझे नामों में मत बांटो, मुझे प्रेम में पहचानो। मैं हर उस स्थान पर हूं जहां करुणा है। मक्का हो या काशी, केदार हो या कैलाश, महाकाल हर जगह है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए। कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, और याद रखिए, जब मानव एक होगा तभी सत्य पूर्ण रूप से प्रकट होगा। ओम नमः शिवाय।